अब हम बात करेंगे कि काउजेज ऑफ स्ट्रेस क्या है वर्क प्लेस के अंदर में। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कि स्ट्रेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले वर्कलोड के बारे में बात करेंगे। अगर ज़्यादा वर्कलोड है, एक्सेसिव वर्कलोड, तो उससे भी जो है स्ट्रेस होता है। टास्क कंप्लीट नहीं होते हुए दिए हुए टाइम के अंदर में लंबे लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, तो इसमें एम्प्लॉय के अंदर में स्ट्रेस आता है। अगर लैक ऑफ कंट्रोल भी है वर्कलोड का तो भी स्ट्रेस आता है। जैसे कि आप फीलिंग करते हैं, इसके अंदर में फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो भी स्ट्रेस आता है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो वर्कलोड का है इस चीज़ के अंदर में। दूसरा होता है जॉब की डिमांड के बेस पे। अगर आपके ऊपर हाई प्रेशर से परफॉर्मेंस करने के लिए अनरियलिस्टिक टारगेट को पूरा करना है, आप बिना अवॉइड किए मिस्टेक किए आपको काम करना है, तो भी आपको स्ट्रेस होता है। लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपका जॉब रोल डिफाइन नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशन डिफाइन नहीं है, तो भी आपकी जॉब के अंदर, तो जॉब डिमांड के अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी भी स्ट्रेस को बढ़ाता है। लैक ऑफ चैलेंज, फीलिंग बोर्ड, आप अंडर यूटिलाइज किए जा रहे हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी काम, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको छोटा काम दिया जा रहा है जिससे आप बोर हो जा रहे हो, तो भी आप जो है स्ट्रेस में आ जाओगे। तो अभी तक हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया कि वर्कलोड ज़्यादा है या जॉब डिमांड में हाई प्रेशर है, आपके ऊपर चैलेंज नहीं है उसके अंदर का, आपकी रोल के ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होता है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर होगा। अगर इंगेज पुअर मैनेजमेंट है, जो आपकी कोई सुनता नहीं, अच्छे से अनफेयर ट्रीटमेंट है उसके अंदर, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है सुपरवाइजर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, तो भी वहाँ पे स्ट्रेस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर पुअर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा होता है अगर डिफ़िकल्ट कॉलेज, आपके दोस्त हैं, डिफ़िकल्ट कॉलेजेस हैं, तो आपको कोवर्कर अच्छे नहीं मिले, वो बुलिंग करते हैं, टीम वर्क अच्छा नहीं है, तो भी आपको स्ट्रेस होने के चांस है। वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करना है। पुअर वर्किंग कंडीशंस एक आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको स्ट्रेस के अंदर डालता है। जैसे कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपका जो जहाँ पे आप काम करते हैं वो अच्छा वर्क प्लेस नहीं है, आपकी सेफ्टी अच्छी नहीं है वहाँ पे, तो भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। जॉब इनसिक्योरिटी एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी है। अगर आपको जॉब खोने के चांसेस हैं, आप हमेशा डाउन साइज किए जा रहे हो, आपकी जॉब्स कट की जा रही है, आपकी इंसेंटिव्स, आपकी पे कट की जा रही है, तो ये आपका कैरियर की ग्रोथ नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आगे बढ़ने की, ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस। इसके अंदर में एक वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर में क्या होता है, आप कहीं कहीं लंबे लंबे घंटों तक आप काम करते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तो डिस्कनेक्ट रहते हैं लोगों से, आपकी काम करने की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फैमिली और पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फैमिली की है और ऑर्गेनाइजेशन की है, आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाते, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है आपको स्ट्रेस का। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चेंज हो जाते हैं कई बार, सपोज कोई बॉस चेंज हो गया, या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में क्या होता है, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशंस हो रहा है, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज चल रहा है, तो उसमें मर्जर और एक्विजिशंस रीऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, चेंजमेंट चल रहा है कंपनी के स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट में, तो स्ट्रेस हो जाता है उस टाइम पे भी। तो ये सारे कारण हैं काउजेज ऑफ स्ट्रेस जो आपको मेंशन करने हैं इस क्वेश्चंस के अंदर, लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में जब भी आता है।